नमस्कार, टेंज भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अनिल कुमार हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज बीते कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सदन के अंदर क्या कार्यवाही, क्या कुछ खास रहने वाला है, उसके विषय में इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले आज के दिन की कार्यवाही की अगर बात करें तो ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और शोकोद्गार के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व में सदस्य रहे और पूर्व सांसद जो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे किशन कपूर, उनके शोकोद्गार के साथ आज के सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और उसके बाद प्रश्नकाल जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुनकर आए हैं उनके द्वारा पूछे गए कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आज प्रश्नकाल के दौरान सदन के अंदर गूंजेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से बीते कल राज्यपाल जो शिव प्रताप शुक्ल है उन्होंने अपना अभिभाषण जो है वो सदन के पटल के ऊपर रखा है, तो उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष में तीखी रार देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से बीते कल की ही अगर बात करें तो जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सदन के अंदर आज जो है वो हंगामा यहाँ पर बरप सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न तारांकित और अतारांकित जो अलग अलग विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का जिक्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर आज होगा और डलहौजी से जो भाजपा विधायक है डीएस ठाकुर, उनकी तरफ से यह सवाल पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में बीते दिनों जो पाकिस्तान का एक जो दल है उसका झंडा और गुब्बारा जो वो वहां पर मिला था, अगर वो वहां पर मिला था तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई यहाँ पर की है, उनकी तरफ से ये बड़ा सवाल पूछा गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात करें तो पाकिस्तान का जिक्र जो है वो आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर होने जा रहा है। इसके अलावा अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ओपीएस का जो मसला है वो एक बार फिर जो है वो आज विधानसभा के अंदर गूंजेगा। जो जसवा प्रागपुर से विधायक है विक्रम ठाकुर, उनकी तरफ से ये सवाल जो है वो विधानसभा के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो अब विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो सदस्य है जो विधानसभा अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर पहुंचने हुए शुरू हो गए और ठीक अगर बात करें तो ठीक 11 बजे से जो है वो सदन की कार्यवाही यहाँ पर शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा विधायक सतपाल सत्ती है, उनकी तरफ से ये सवाल जो है वो पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग पुष्ट रह रहे हैं और जिनके पास कृषि करने योग्य भी जो भूमि है वो उपलब्ध नहीं है और यदि वह व्यक्ति जो है वो भूमि क्रय करना चाहता है तो क्या उसे भूमि क्रय करने का अधिकार है। इस तरीके का जो प्रश्न जमीन का जो मसला है वो आज सदन के अंदर उठने वाला है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती की तरफ से जो है वो सवाल यहाँ पर पूछा गया है और यदि नहीं तो सरकार ऐसे हिमाचलियों को क्या जो है वो ये अधिकार देने का विचार रखती है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास जो है वो कृषि करने योग्य भूमि नहीं है। तो ऐसे में क्या उनको भूमि देने का जो अधिकार है वो प्रदेश सरकार रखती है, वो खरीद सकते हैं, इसको लेकर जो है वो उन्होंने जानकारी मांगी है। वही जो हमीरपुर से उपचुनाव जीतकर आए भाजपा विधायक आशीष शर्मा है, उनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि हमीरपुर में अगर बात करें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की तो वहां पर बीते 2 वर्षों में प्रदेश सरकार की तरफ से कितना रोजगार यहां पर दिया गया है। और वहीं जिस तरीके से ओपीएस से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण सवाल है वो विक्रम सिंह ठाकुर जो भाजपा विधायक है उनकी तरफ से पूछा गया है और उन्होंने
ये प्रश्न जो है वो प्रदेश सरकार से विधानसभा में पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये सवाल उनकी तरफ से जो है वो पूछा गया है। और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को कितनी देनदारियां जो है वो प्रदेश सरकार के पास लंबित है। तो इस तरीके से जो सवाल है वो आज विधानसभा के अंदर विभिन्न विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बीते 2 वर्षों में कितनी दवाइयों की खरीद हुई है और कहां किन मेडिकल कॉलेजों में जो है उसका वितरण किया गया है, इसको लेकर जो है वो सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और वहीं अगर बात करें तो बिजली सब्सिडी छोड़ने का जो मसला है उससे जुड़ा हुआ भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कांग्रेस के विधायक केवल सिंह पटानिया है, शाहपुर से चुनकर आए और उनके साथ जो सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से भाजपा विधायक है, उन्होंने ये दोनों ने संयुक्त रूप से सवाल पूछा है कि गत जो है वो फरवरी 2025 तक बिजली सब्सिडी छोड़ने योजना से प्रदेश को कितनी आय जो है वो प्राप्त हुई है। जो प्रदेश सरकार ने जो सेटल्ड लोग हैं उन्होंने जो बिजली सब्सिडी छोड़ी है उससे प्रदेश सरकार को कितनी आय हुई है, ये महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस के 2 विधायक है सुधीर शर्मा और शाहपुर से केवल सिंह पटानिया, उनकी तरफ से ये सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा जब राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में स्वतः व्यवहार करने की जो जिस तरीके से कहा गया है कि केंद्र से जो है वो प्रदेश सरकार को जो आर्थिक मदद है वो नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं बात करें तो आज जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जब पक्ष और विपक्ष के सदस्य उस चर्चा के अंदर हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो तीखा हमला एक दूसरे के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक 11 बजे जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सदन की कार्यवाही के लिए विधानसभा के सदस्यों के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और 11 बजे आज एक बार फिर शोकोदगार के साथ जो है वो दूसरे दिन की कार्यवाही जो बजट सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शुरू हुआ है उसकी शुरू होने वाली है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहे टिंज भारत।